थाना क्षेत्र कोतवाली का एक युवक है, इसमें लगभग 12 दिन पहले एक रिक्शा चालक जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हुआ। उसके परिवार वालों ने थाने पर सूचना दी कि जो हमारा लड़का है वो रोज रिक्शा चलाने जाता था लेकिन आज वापस लौट के नहीं आया। इस पर तुरंत थाने पे गुमशुदगी दर्ज की गई और फिर परिवार वालों के बताए अनुसार उसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया और सीओ सिटी साहब को उसका नेतृत्व दिया गया। थाना कोतवाली की पुलिस टीम ने जो है वो अलग अलग जगह से सीसीटीवी कैमरे और उसकी लोकेशन के आधार पर उसकी बरामदगी का प्रयास किया। इसी दौरान जो है वो 2 दिन बाद जिस दिन गुमशुदगी लिखी गई थी उसके अगले दिन जो है वो उसका जिस रिक्शा वो चलाता था वो रिक्शा थाना क्षेत्र नई मंडी में एक जगह पे जो है वो लावारिस अवस्था में मिल गया। उसमें उसकी बैटरी और उसके टायर जो है वो गायब थे। पुलिस को इस चीज का अंदेशा हुआ कि जो चालक जो है इसके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। पुलिस टीम ने जो है वो फिर उस एंगल पे काम करना शुरू किया और शहर क्षेत्र में लगभग जो है वो अराउंड 100 जगह पे जो है पूरे कैमरे चेक किए गए और कैमरे चेक करने के पश्चात पुलिस इस निष्कर्ष पे पहुंची कि इसका रिक्शा जो है इसमें 2 व्यक्ति सवारी बन के बैठे और इसको शामली रोड की तरफ बुढ़ाना रोड की तरफ जो है वहाँ पे लेके गए हैं। और फिर उसके बाद में क्योंकि आगे कैमरे नहीं थे इसलिए पुलिस जो है वो अन्य तरीकों से इसकी जानकारी कर रही थी। इसी बीच 3 दिन पहले दिनांक 23/9/23 को थाना शाहपुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि ईख के खेत में जो है एक सड़ी गली जो है वो लाश पड़ी है जिसको कुछ जानवरों ने भी जो है वो उसको नोच खाया है। इन सब चीजों को जब मिलान किया गया और जब परिवार वालों से शिनाख्त कराई गई शव की तो पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये शव जो है वो उसी व्यक्ति का है जो रिक्शा चालक था जिसकी थाना कोतवाली पर गुमशुदगी दर्ज है। इसके संबंध में उसी गुमशुदगी को जो है वो थाना कोतवाली पर मुकदमे में पंजीकृत किया गया, उसको तरमीम करवाया गया और थाना कोतवाली टीम को जो है वो इसके घटना के खुलासे के लिए जो फिर से टास्क दिया गया। थाना कोतवाली पुलिस ने बहुत ही अच्छा इसमें काम करते हुए इसमें जो सीसीटीवी फुटेज जो प्राप्त हुए उनसे अभियुक्तों की पहचान करवाई और तुरंत जो है वो दोनों अभियुक्त जो इसमें लूट की घटना और लूट के बाद जो मर्डर की घटना है इसमें जो सम्मिलित रहे इनको गिरफ्तार किया गया, इनसे पूछताछ की गई। उसके दौरान इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया है। इनसे जब कारण पूछा गया कि आपने क्यों इनको मारा तो बताया कि इनमें से जो दोनों व्यक्ति हैं ये मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं और इनपे जो है वो कुछ पैसा बकाया था, कुछ लोन बकाया था जिसका भुगतान करने का इनके पास कोई साधन नहीं था आमदनी का। तो इन्होंने पहले बैठ के शराब पी और शराब के नशे में जो ये डिसाइड किया कि एक ई रिक्शा लूटी जाए। ये सवारी बन के उसमें बैठे, उससे किराया तय किया अपने गांव तक गेहूं ढोने के लिए। वहां पे ले जाके जो है वो इसको शराब पिलाने का लालच दिया। जब यहाँ से शाहपुर तक गए तो लगभग आधे घंटे का जो वक्त लगता है उसके दौरान उससे बातचीत की और उसको शराब पिलाने का लालच दिया। शराब पिलाने के उपरांत जो है उसका वहीं जंगल में जो है वो गला घोंट के उसको वहीं डाल दिया और वो ई रिक्शा वहाँ से लेके फरार हो गए। और फिर उस ई रिक्शा को लूटने के बाद उसका जो भी सामान वगैरह था वो सब निकाल के इन्होंने बेच दिया। तो इस प्रकार ये पूरा एक सनसनीखेज घटनाक्रम था जो कोतवाली पुलिस के लिए चैलेंज था। इसमें ये भी हो सकता था कि क्योंकि शव जो है वो शाहपुर में बरामद हुआ तो इसका मुकदमा शाहपुर में लिखवा के इस पूरी जिम्मेदारी को थाना शाहपुर पुलिस टीम पे भी डाला जा सकता था, लेकिन ये निर्धारित किया गया क्योंकि घटना की जो शुरुआत है वो थाना क्षेत्र कोतवाली में हुई है, इसलिए कोतवाली की टीम को जो है वो इसका टास्क दिया गया और कोतवाली टीम ने जो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए 24 घंटे के अंदर जो है उस हत्याकांड का खुलासा किया और 48 घंटे के अंदर अभियुक्तों ने गिरफ्तारी की है। इनको अभी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत क्योंकि एक सनसनीखेज घटना है इस मुकदमे को चिह्नित करके जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय से इनको सजा करवाई जाएगी। तो एकदम अज्ञात में था ये सब। दिनांक 13 सितंबर 2023 को थाना कोतवाली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक समीर नाम का व्यक्ति जो ई रिक्शा चलाता है
ये संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया है, अपने घर पर नहीं लौटा है। इसके आधार पर थाना कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज की गई और उसकी बरामदगी का प्रयास शुरू किए गए। 2 दिन बाद में इसका ई-रिक्शा जो है वो थाना नई मंडी क्षेत्र से लावारिस अवस्था में बरामद हुआ, जिससे उसकी बैटरी चोरी की गई थी। तो इस निष्कर्ष पे पुलिस पहुंची कि ये हो सकता है कि इस व्यक्ति के साथ जो है वो कहीं कोई गलत वारदात हो गई हो। इसी चीज़ पर जो पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए इसकी बरामदगी के और अधिक प्रयास शुरू किए और सीओ सिटी साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया। इसी दौरान दिनांक 23 सितंबर को थाना शाहपुर में एक लावारिस शव बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त करवाने के उपरांत ये कंफर्म हुआ कि ये वही गुमशुदा व्यक्ति समीर है, जिसका कुछ दिन पहले जो है वो थाना क्षेत्र कोतवाली में इसकी गुमशुदगी दर्ज है। पुलिस ने इस घटना के अनावरण के लिए लगभग 100 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अभियुक्तों की जो शिनाख्त करवाई गई। इस शिनाख्त के आधार पर जो है वो 2 अभियुक्तों का नाम प्रकाश में आया। इन दोनों अभियुक्तों का नाम है सुशील पुत्र सीताराम, ये थाना नई मंडी के रथेड़ी का रहने वाला है, और विपू कुमार उर्फ दीपक पुत्र धर्मवीर सिंह, ये ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर थाना शाहपुर का रहने वाला है। जो ये सब जो बरामद हुआ था वो भी ग्राम गढ़ी दुर्गनपुर जो है उसके जंगल में बरामद हुआ था। जब इन अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई और इनसे पूरी घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म इकबाल किया और इन्होंने बताया कि इनको पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए इन्होंने पहले शराब पी और शराब पीने के उपरांत एक ई-रिक्शा लूटने के इन्होंने साजिश रची। ये दोनों व्यक्ति जो है वो सवारी बनकर इसमें बैठे और इसको गढ़ी दुर्गनपुर के जंगल में ले गए। वहाँ पे पहले इसको शराब पिलाई ई-रिक्शा चालक को, और फिर उसके बाद में क्योंकि इनको लगा कि ये जो है वो अपनी रिक्शा लूटने का विरोध करेगा तो उसके गले में बेल्ट डालकर उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के उपरांत ई-रिक्शा लेकर वहाँ से लूटने के उपरांत वहाँ से चले गए और अन्य स्थान पर ले जाके इसकी बैटरी निकाल के और इन्होंने मार्केट में उसको बेच दिया। इस सनसनीखेज घटना के अनावरण हेतु थाना कोतवाली टीम बधाई की पात्र है और इसके लिए श्रीमान एसएसपी महोदय की तरफ से 15,000 रुपये इनाम की घोषणा की गई है। पुलिस ने अभी जो प्रिलिमिनरी लेवल है उस पर इनका कोई मुकदमा अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन फिर भी गहनता से विवेचना के दौरान जो है उनके आपराधिक इतिहास और इनकी अन्य गतिविधियों के बारे में जानकारी की जाएगी। साथ ही साथ जो है क्योंकि एक सनसनीखेज घटना है जिसका पुलिस ने त्वरित जो है वो कार्रवाई करते हुए अनावरण किया है, अब इसको जो है वो श्रीमान डीजीपी महोदय के निर्देश के क्रम में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इसको चिन्हित किया जाएगा। जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी और माननीय न्यायालय में पैरवी करते हुए इन अभियुक्तों को जो है अधिक से अधिक सज़ा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू।